पुलिस हमारी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रही, हम क्या करें? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है, तो मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको साथ कभी ऐसा हो कि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो आप क्या कर सकते हैं। और आप चिंता मत करिए, मैं आपको वो उपाय नहीं बताऊंगा कि आप सीनियर अधिकारी से जाकर शिकायत करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि पुलिस की शिकायत पुलिस से ही करना मामला थोड़ा पेचीदा है। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे लीगल प्रोविजन जो कि हमारे नए क्रिमिनल लॉ में ऐड हुए हैं और उसके साथ ही साथ आपके पास एक रेमेडी की तरह है कि आप इस काम को अगर करेंगे तो आपकी एफआईआर 100% दर्ज हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले जरा ये समझते हैं कि एफआईआर दर्ज क्यों हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे देश में कोई अपराध होता है, यानी कि क्राइम होता है, और वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता है, यानी कि ज्यादा सीरियस नेचर का होता है, तो हमारे देश का कानून यह कहता है कि आप पुलिस के पास जाके एफआईआर करवा सकते हैं। इससे क्या होगा सर? सबसे पहले यह चीज ऑफिशियल रिकॉर्ड में आ जाएगी, पुलिस उसकी तहकीकात करेगी, हो सकता है जरूरत पड़ने पर उस इंसान को गिरफ्तार भी किया जाए जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने वो अपराध किया है, और आपका केस कोर्ट में जाएगा और आपको न्याय मिलेगा। अब इस सारी की सारी चीजों के होने के लिए, यानी कि आपको न्याय मिलने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है एफआईआर। और अगर पुलिस वाला वही दर्ज ना करे तो आपका मामला कोर्ट तक पहुंचे कैसे? अब अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन सोल्यूशन ढूंढने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि प्रांजल सिंह जुडिशरी नाम का मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपके करियर से रिलेटेड डाउट्स और उसके साथ ही साथ आपको रेगुलर अपडेट्स देता हूं जुडिशरी एग्जामिनेशंस के। और यहां पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहां हम आपसे बात करते हैं डायरेक्टली और आपके डाउट्स को और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई ये एफआईआर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे जाए। अब अगर आप किसी नॉर्मल सिचुएशन में जाएंगे तो लोग आपको बोलेंगे कि आप किसी सीनियर अधिकारी, यानी कि आप एसपी के पास जा सकते हैं, और अगर एसपी भी ना सुने तो और किसी सीनियर अधिकारी जैसे कि आईजी, डीआईजी के पास जाके आप शिकायत कर सकते हैं कि सर पुलिस वाला आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है। ये बात सच है कि हमारा क्रिमिनल लॉ भी ये कहता है कि आप चाहें तो जाके सबसे पहले सीनियर अधिकारी के पास जाएं और जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवाएं। लेकिन ये चीजें जरा पुरानी है और मैं ये बात समझता हूं कि इसमें भी थोड़ी दिक्कत है। तो हम जरा देखते हैं कि हमारे पास और क्या तरीका है। दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका है सर आपके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाने का और हाई कोर्ट के पास जाने का। लेकिन ये तरीका भी जरा पुराना है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी थाने में गए और किसी ने आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया, तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास यह है कि आप जाइए और जाके उसके सीनियर अधिकारी से शिकायत कर दीजिए। लेकिन जाहिर सी बात है, पुलिस की शिकायत पुलिस से करना जरा मुश्किल हो सकता है। दूसरा तरीका आपके पास यह है कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाइए और उसको एप्लीकेशन लिख के बोलिए कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। वो उसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये दोनों तरीके जरा मुश्किल हैं, तो कुछ आसान तरीका बताइए सर। बिल्कुल बताते हैं। इसका अगला और सबसे आसान तरीका है सर जीरो एफआईआर। जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ है उसमें जीरो एफआईआर का प्रावधान ऐड कर दिया गया है, और इससे पहले भी कई केस लॉस के थ्रू ये हमारे लॉ में एडेड था। अब ये जीरो एफआईआर क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं शून्य एफआईआर। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो ये होती है कि वो जिस एरिया में एफआईआर लिखवाने जाते हैं वहां के पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं करते और बोलते हैं कि यहां पे हम एफआईआर नहीं लिखेंगे क्योंकि चीजें उनके रिकॉर्ड में आ जाएंगी और उनका रिकॉर्ड खराब होगा। इस परिस्थिति में हमारा लॉ यह कहता है कि क्राइम कहीं पे भी हुआ हो, अपराध कहीं पे भी हुआ हो, आप पूरे देश में कहीं पे भी जाके इसकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जैसे कि अगर राजस्थान में आपके साथ कोई क्राइम हुआ है और आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, तो जाहिर सी बात है राजस्थान के पुलिस वाले हो सकता है आपकी एफआईआर दर्ज ना करें। ऐसी परिस्थिति में आप लौट के आके उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे थाने में जहां लोग आपको जानते हैं, आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा दीजिए और वहां पे आपकी एफआईआर जीरो एफआईआर के नाम से दर्ज हो जाएगी और ये केस ट्रांसफर हो जाएगा वहां पे, और फिर उसके बाद वहां की पुलिस को आपकी एफआईआर माननी पड़ेगी और चीजों को सुनना पड़ेगा। इसीलिए ये बात तो सबसे पहले तय हो गई कि अगर आप सीनियर पुलिस अधिकारी या कोर्ट के पास नहीं जाना चाहते तो आप किसी भी ऐसे थाने में जा सकते हैं और जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और पुलिस वाला आपको मना नहीं कर सकता। अब अगर आप जीरो एफआईआर की क्रेडिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये सच में काम करता है कि नहीं, तो ये अगला केस आपके लिए। आपने इनको तो जानते ही होंगे, आसाराम बापू का केस। अगर आपको ना पता हो तो आसाराम बापू का केस जोधपुर राजस्थान का था, लेकिन जो पीड़ित थी, यानी कि जो पीड़िता थी, वो जब अपना एफआईआर दर्ज करवाने जोधपुर के थानों में गई तो वहां की पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो सीधे दिल्ली गए और दिल्ली में जाके उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज कराई। और याद रखिएगा, क्राइम तो राजस्थान में हुआ था। उसके बाद जब एक बार दिल्ली में ये बात रिकॉर्ड में आ गई तो वहां पे जैसे ही एफआईआर ट्रांसफर होगा तो पुलिस वाले मना नहीं कर सकते। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ जोधपुर में और ये एफआईआर ट्रांसफर हुई जोधपुर राजस्थान में। यानी कि जीरो एफआईआर आपके लिए काम का है। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा थाना नहीं है और किसी भी थाने में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तब क्या करें? इसका दूसरा तरीका भी है सर। हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ में एक और मैकेनिज्म है ईएफआईआर का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का। यानी कि आप घर बैठे अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। अब ये कैसे काम करेगा? आपको जाना है वेबसाइट पे और टाइप करना है ईएफआईआर। वहां पे आपको ऑप्शन दे देगा, आपको अपना जुरिस्डिक्शन सेलेक्ट करना है, कंप्लेंट टाइप करनी है, यानी कि जो पूरा एफआईआर का प्रोसेस है बिना थाने जाए आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर एक बार आपने ईएफआईआर को फाइल कर दिया तो जाहिर सी बात है पुलिस आपको मना नहीं कर सकती,
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ चुका है और एक बार आपकी एफआईआर दर्ज हो गई तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप ईएफआईआर दर्ज करवाते हैं किसी भी जगह के लिए तो 3 दिन के अंदर आपको जाके फिजिकल सिग्नेचर करना होता है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि पुलिस वाला आपके सिग्नेचर लेने से मना कर देगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन इसको रजिस्टर कर दिया है तो पुलिस वाले को उसमें आपका साइन लेना ही पड़ेगा और आप उसके एविडेंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप थाने गए थे और आप वहां साइन करना चाहते हैं। यानी कि आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं सर। यानी कि सबसे पहले आप किसी सीनियर अधिकारी के पास जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, कोर्ट चले जाइए, लेकिन कोर्ट से पहले सीनियर अधिकारी को अप्रोच जरूर करिएगा। ये दोनों नहीं करना चाहते, किसी भी देश के थाने में जाइए और जाके 0 एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। ये भी नहीं कर पा रहे तो घर बैठे आपके पास आपका स्मार्टफोन तो होगा, जहां आप मुझे देख रहे हैं लाइव, आप सीधे उस स्मार्टफोन पे जाइए और ईएफआईआर टाइप करिए और सीधे जाके अपनी एफआईआर को दर्ज करवा दीजिए। 3 दिन के अंदर जाके थाने में साइन कर दीजिएगा, कार्रवाई हो जाएगी। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो कभी भी कोई पुलिस वाला उसको फाड़ नहीं सकता, जैसा मूवीज में दिखाते हैं, और उसके साथ ही साथ उस पर कार्रवाई करने से मना नहीं कर सकता। और एक बार अगर एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस वाला कभी भी ये बात नहीं कह पाएगा कि मैं इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा हूं, और अगर वो मना कर दे कार्रवाई करने से तो आप उसकी आगे कंप्लेंट कर सकते हैं। अब इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई महिला हैं और आपको कोई एफआईआर दर्ज करवानी है और वो किसी सीरियस ऑफेंस की है तो एक महिला पुलिस ऑफिसर ही आपकी एफआईआर लिखेगी। इस बात में भी हमारा कानून कुछ कहता है। और उसके साथ ही साथ एफआईआर से रिलेटेड एक और बात आपको पता होनी चाहिए, वो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। यानी कि कई ऐसे केसेस है जैसे कि मियां बीवी के झगड़े के केसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस के केस, ऐसे सिचुएशन में हमारा कानून पुलिस को यह बात की ताकत देता है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि एफआईआर दर्ज करने से पहले एक प्रारंभिक जांच कर ले और इस बात को तय कर ले कि यहां पे सच में कुछ केस बनता है या नहीं। तो अगर आपका मामला इस कारण डिले हो रहा है तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए और 15 दिन बाद आप पुलिस से कह सकते हैं कि आपकी जांच की रिपोर्ट क्या आई, आप बताइए और आप हमारी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारा वीडियो जहां हमने आपको जल्द से जल्द तरीके से समझाया कि अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो आप क्या करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। इससे पहले कि आप वीडियो को एंड करें, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन है हमारा फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जो अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है अपने सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में, जहां आपको हमारे जुडिशरी के सब्सक्रिप्शंस आधे से भी कम रेट में मिलते हैं और उसके साथ ही साथ आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है। अब यहां पे हम आपको ऑफर करते हैं पूरी ऐप का एक्सेस, यानी कि अगर आपने हमारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो 1 साल फ्री। अगले 2 सालों के लिए आपको जितनी भी बैचेस अनअकैडमी पे हैं उन सबका एक्सेस मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स और भी बाकी बहुत सारे यूनिक फीचर्स को अवेल करने का मौका मिलेगा और उसके साथ ही साथ इंडिया की बेस्ट जुडिशरी फैकल्टी लाइनअप के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। अब अगर आगे बढ़े तो एक और बात है, अनिल खन्ना सर, जिनको आप सब जानते हैं, द लेजेंडरी अनिल खन्ना सर, उनका जो जुलाई बैच है जो कि एक ऑफलाइन बैच है, उसका अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो गया। और अगर आप सर के साथ पढ़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वक्त इस अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन का फायदा उठा के अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको लॉक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी लॉक किया तो आपको मिलता है 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री। यानी कि ये जो 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसका 1 साल का कॉस्ट अगर आप डिस्काउंट के बिना देखें तो 1 लाख के ऊपर होता है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए। तो आप इस ऑफर को अवेल करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या नीचे जो लिंक है उसको क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी समृद्धि बैच जो कि एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, उन लोगों के लिए जो इस वक्त अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं, उसकी शुरुआत होने वाली है और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटने वाली है अप्रैल 8 को। यहां पे आपको मिलेंगे सारे बेस्ट फैकल्टीज और उसके साथ ही साथ स्क्रैच से जुडिशरी की फाउंडेशन, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सके। यहां मैं, अभिषेक सर, विशाल सर और अपूर्वा मैम और भी बहुत सारे टीचर्स आपको मिलकर पढ़ाने वाले हैं। तो अभी मौका है, डिसीजन लीजिए कि आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है या नहीं, और अगर करनी है तो अनअकैडमी के इस बेस्ट ऑफर को अवेल कीजिए ताकि आपका ड्रीम जो एक जज बनने का है उसको हम और आप मिलकर पूरा कर सके। लेट्स क्रैक इट।